नमस्कार सज्जनों, आज फाल्गुन कृष्णा एकादशी है और ये एकादशी विजय प्रदान करने वाली है। एक बार भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी कहने लगे कि फाल्गुन कृष्णा एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है, इस एकादशी का नाम क्या है, वो आप कृपा करके हमें बताइए। तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेंद्र, फाल्गुन कृष्णा एकादशी का नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। इसके व्रत का महात्म सब पापों को जो है हरने वाला है। और नारद जी ने कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से पूछा था, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया तिथि का व्रत, इसका आप महात्म बताइए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी से प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, पापों के हरने वाली उत्तम कथा मैं तुमको कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्राचीन पवित्र और पापों को नाश करने वाले विजया के व्रत को मैंने किसी से भी नहीं कहा है। विजया एकादशी निसंदेह मनुष्यों को विजय देती है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए तपोवन को गए थे, सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया। उसी वन में उनकी स्त्री तपस्विनी सीता को रावण हर कर के ले गया और उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए मृत्यु से आसन्न जटायु को देखा। फिर वन में विचरते विचरते कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी ने सीता जी का वृत्तांत जटायु से सुना और जटायु वो वृत्तांत कहकर के मर गया। फिर रामचंद्र जी और सुग्रीव से मित्रता हो गई। तब रामचंद्र जी के लिए बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका को में जानकी जी को देखा और जानकी जी की राम जी की दी हुई अंगूठी सीता जी को देकर के बड़ा काम किया। फिर रामचंद्र जी के पास आकर के सीता जी का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब रामचंद्र जी ने हनुमान जी का वचन सुनकर सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र के तट पर जाकर के वानरों के प्रिय रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देख करके आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे सौमित्रे, किस पुण्य के से समुद्र को पार किया जा सकता है, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देख पा रहा हूं, नहीं सोच पा रहा हूं जिससे कि सुख से इसको पार किया जा सके। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं। इस द्वीप में बकदाल्ब मुनि रहते हैं। हे राघव, यहां से 2 कोस पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने बहुत से ब्रह्माओं को देखा है, अर्थात उनके सामने कई बार सृष्टि का निर्माण हुआ है। हे राजेंद्र, उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से आप चलकर के पूछिए। तो लक्ष्मण जी से ये वचन, सुंदर वचनों को सुनकर के रामचंद्र जी बगदाल्ब मुनि के दर्शन के लिए गए, जो दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जान करके मुनि यह समझ गए कि किसी कारण से इन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है। फिर ऋषि कहने लगे, हे राम, तुम कहां से आए हो? रामचंद्र जी कहने लगे, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने को अपनी सेना लेकर के समुद्र के तट के ऊपर मैं आया हूं। आपकी अनुकूलता से समुद्र को मैं पार कर सकूंगा। हे सुब्रत, हे मुने, आप कृपा करके उपाय बताइए, इसलिए आपका दर्शन करने में आया हूं। मुनि कहने लगे, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूंगा जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी। राक्षसों सहित लंका को जीत करके विशेष कीर्ति आपको प्राप्त होगी।
तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। हे राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी और निसंदेह वानरों सहित समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवावें। स्थंडिल के ऊपर सप्तधान्य रख करके उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पल्लव रख करके कलश के ऊपर सकोरे से जौ रखें। उसके ऊपर सुवर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। उस कलश के ऊपर नारियल रख करके नारायण की मूर्ति का गंध, पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें। दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात्रि को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को ले जा करके विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को दे दें। इसके साथ महादान भी देवें। हे राम, इस विधि से सेना सहित यत्न पूर्वक व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर के रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसको करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, इसलिए विजया का व्रत करना चाहिए। और विजया का महात्म सब पापों का नाश करने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।